टेक्नो पोवा 3 वर्सेस Infinix Note 11S Free Fire Edition versus Realme Narzo 30 एंड Infinix Note 12। तो गाइस आज मैं स्पेशली इन चारों ही बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन जैसे कि टेक्नो पोवा 3, Infinix Note 11S, ये रियलमी का रियलमी नार्जो 30 एंड इन्फिनिक्स का नोट 12, इन चारों ही स्मार्टफोन्स का एक कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर आप इन चारों ही स्मार्टफोन्स को एक साथ चार्जिंग पे अगर आप सेट करते हो तो ये चारों ही स्मार्टफोन्स 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर यह है टेक्नो पोवा 3, इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन, रियलमी नार्जो 30 और इन्फिनिक्स का नोट 12। तो यहाँ पर जो ये टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है जिसमें आता है 6 GB का रैम, 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये है इन्फिनिक्स का नोट 11S फ्री फायर एडिशन जिसमें है 8 GB का रैम, 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। ये है रियलमी का रियलमी नार्जो 30 जो कि है 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज का वेरिएंट। ये है इन्फिनिक्स का नोट 12 जिसमें है 4 GB का रैम एंड 64 GB स्टोरेज का वेरिएंट। ये तीनों ही चारों ही स्मार्टफोन्स में जो बैटरीज आती है जिसमें से जो टेक्नो पोवा 3 है इसमें आता है 7000 mAh की बैटरी। ये है इन्फिनिक्स का नोट 11S जिसमें आता है 5000 mAh की बैटरी। ये है रियलमी नार्जो 30 जिसमें आता है 5000 mAh की बैटरी। और उसके बाद ये है इन्फिनिक्स का नोट 12 जिसमें आता है 5000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर टेक्नो पोवा 3 में बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा आता है। अब उसके बाद बात करते हैं चार्जर की। तो ये है टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 जिसमें आता है 33 वाट का चार्जर। इन्फिनिक्स के नोट 11S में आता है 33 वाट का चार्जर। रियलमी के रियलमी नार्जो 30 में आता है 30 वाट का चार्जर। और उसके बाद ये है नोट 12 जिसमें आता है 33 वाट का चार्जर, यानी कि चार्जिंग वाट के मामले में रियलमी नार्जो 30 का वाट कम है, यानी कि 30 वाट के चार्जर के साथ में आता है। दैट्स इट। सो गाइस ये है टेक्नो का चार्जर जो कि है 33 वाट का चार्जर इस टेक्नो पोवा 3 का। देन इसके बाद ये है 33 वाट का चार्जर जो कि है इस इन्फिनिक्स के नोट 11S का। और देन उसके बाद ये है 30 वाट का चार्जर जो कि है इस रियलमी के स्मार्टफोन का। और उसके बाद ये है फाइनली एक और 33 वाट का इन्फिनिक्स का चार्जर जो कि है ये इन्फिनिक्स के नोट 12 का। तो ये है इन चारों ही बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन के चार्जर और उनके वॉट्स के सारी इन्फॉर्मेशन। सो नाउ गाइस ये है इन चारों ही स्मार्टफोन्स, यानी कि ये है इन्फिनिक्स यानी कि जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3, उसके बाद इन्फिनिक्स का नोट 11S, और उसके बाद है ये रियलमी नार्जो 30, और देन उसके बाद फाइनल में ये फोर्थ नंबर पे है इन्फिनिक्स का नोट 12। तो ये है इन चारों ही स्मार्टफोन्स के करंट बैटरी स्टेटस, और यही स्टेटस से मैं इन चारों ही स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे सेट करने वाला हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैं वेट भी कर रहा हूँ इन चारों ही स्मार्टफोन को एक साथ चार्ज करने के लिए, बिकॉज ये चारों ही स्मार्टफोन्स को फर्स्ट टाइम कंपेयर करके मैं चार्जिंग पे सेट कर रहा हूँ, जिससे मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड वाला मोमेंट है। तो लेट्स इन चारों स्मार्टफोन्स को मैं एक साथ चार्जिंग पे कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट इन चारों ही स्मार्टफोन्स का 0 to 100%। सो नाउ अभी यहाँ पर मैंने इन चारों ही स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे सेट कर दिया है, तो अभी यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन्स चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर साइन चार्जिंग का साइन है, और उसके बाद यहाँ पर है ये इन्फिनिक्स का नोट 11S, इसका भी चार्जिंग ऑन हो चुका है। तो चारों ही स्मार्टफोन्स की जो ब्राइटनेस है वो मैं कम कर दे रहा हूँ, ओनली यहाँ पर ब्राइटनेस कम करके चार्ज करेंगे जिससे कि और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर नियरली जो चारों ही स्मार्टफोन्स हैं इनके बैटरीज जो ब्राइटनेस है वो नियरली मैं 40% 30% के आसपास यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन्स के ब्राइटनेस को रखूंगा, जिससे कि और भी ज़्यादा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में यहाँ पे मैं टाइमर भी सेट करूंगा, जिससे कि आप एक्टिविटी को ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाओ। तो अभी यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि चारों ही स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं।
सो नाउ गैस यहाँ पे अभी टोटली 1 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 1 घंटे से कंटिन्यू नॉन स्टॉप इन चारों ही स्मार्टफोन्स में जो चार्जिंग टेस्ट वो कंटिन्यू है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था पूरा का पूरा नियर बाय 0% से स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पर जिसमें से जो इन्फिनिक्स का जो नोट 11S है ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है 1 घंटे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो चार्जिंग टेस्ट का जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एटमॉस्फेयर में कौन से माहौल में चार्ज कर रहे हो, बिकॉज टेम्परेचर पर भी चार्जिंग का स्पीड डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा मोबाइल कूल होगा यानी कि जितना ज़्यादा मोबाइल ठंडा होगा अंदर से उतना ज़्यादा चार्जिंग का स्पीड आपको बेटर देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर लेट्स एग्जांपल अगर यहाँ पर हीटिंग होता यानी कि मेरे एटमॉस्फेयर में यानी कि जहाँ पर मेरा स्टूडियो है वहाँ पर अगर थोड़ा सा हीटिंग होता गर्म होता तो ऐसे में मोबाइल भी हीट करता और मोबाइल हीट होने की वजह से चार्जिंग स्पीड भी लो होता। नॉर्मली केसेस में यहाँ पर अगर देखो मैं जो इन्फिनिक्स नोट 11 को मोस्टली केसेस में जब चार्जिंग पे सेट करता हूँ तो यहाँ पर गर्मी के टाइम में ये नियरली 1.5 घंटे का टाइम लेता था पूरा 100% चार्ज होने के लिए और आज ये 1 घंटे में चार्ज हो चुका। बिकॉज अभी यहाँ पर रेनी सीजन चालू है यानी कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पूरा माहौल अभी ठंडा है। इसकी वजह से मोबाइल भी इतना हीट नहीं हुआ है, अभी हीट ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 1 घंटे में चार्ज हो गया। नॉर्मली केसेस में यही सारे स्मार्टफोन्स का स्पीड होता है लेकिन आज जल्दी चार्ज हो गया। तो डिपेंड करता है गाइस, कभी कभी अगर आपका मोबाइल स्लो चार्ज हो तो जैसे एग्जाम्पल तो उसके पीछे एक और रीजन भी होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा आपके एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से आपको चार्जिंग स्पीड ज्यादा यानी कि लो देखने मिल रहा है। तो ये रीजन है 1 घंटे में इन्फिनिक्स नोट 11 के चार्ज होने का। तो जिसको मैं भी साइड में रखता हूँ और अभी यहाँ पर जो तीनों स्मार्टफोन्स है यानी कि टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 जो अभी 48% चार्ज हुआ है, बिकॉज इसमें 7000 mAh की बैटरी आती है, इसका बैटरी ज्यादा है इसलिए ये टाइम ज्यादा ले रहा है। और यहाँ पर जो रियलमी का नार्जो 30 है इसमें 30 वाट का चार्जर आता है, तो अभी ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉपर स्पीड दे रहा है। और ये है इन्फिनिक्स का नोट 12, तो ये अभी 90% चार्ज हो चुका है लेकिन अभी भी इसका चार्जिंग स्पीड बाकी है। तो फिर से यहाँ पे मैं चार्जिंग को स्टार्ट करता हूँ और चेक करते हैं अभी ये दोनों स्मार्टफोन और कितना टाइम लेते हैं पूरा 100% चार्ज होने के लिए। सो नाउ गाइस यहाँ पे अभी टोटली 1 घंटे 20 मिनट यहाँ पर पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 1 आवर 20 मिनट से ये कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप यहाँ पर इस रियलमी की नार्जो 30 और इस इन्फिनिक्स के नोट 12 में चार्जिंग कंटिन्यू है। तो यहाँ पर अभी जो दोनों ही स्मार्टफोन्स यानी कि रियलमी नार्जो 30 और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 12 है ये दोनों ही स्मार्टफोन्स अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुके हैं 1 घंटा 20 मिनट में। तो यहाँ पर अभी इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो चार्जिंग्स है उन्हें मैं ऑफ कर देता हूँ। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स नियरली एक ही साथ पूरा 100% चार्ज हुआ है, खाली 5 से 10 मिनट का डिफरेंस था दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज पे ही चार्ज हुए, सेम स्पीड पे। तो 1 घंटा 20 मिनट में। तो अभी यहाँ पर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पर अभी इस टेक्नो के टेक्नो पोवा 3 इसमें अभी भी चार्जिंग बाकी है। तो नियरली कुछ 34% के आसपास यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर अभी मैं इस टेक्नो पोवा 3 को अभी चार्ज करता हूँ और चेक करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है और कितना टाइम कंज्यूम करता है लास्ट का 34% यानी कि पूरा 100% चार्ज होने के लिए। तो फिर से अभी सिर्फ टेक्नो पोवा 3 को ही चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं। सो नाउ गैस यहाँ पर अभी टोटली 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है ये स्मार्टफोन अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। तो ओवरऑली इस टेक्नो पोवा 3 ने टोटली 2.5 घंटे का टाइम कंज्यूम किया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, ये चार्जिंग का जो स्पीड होता है ये एक और सेकंड रीजन होता है जिस जो कि है टेम्परेचर, कि कौन से टेम्परेचर में आपके बेडरूम में आपके हॉल में आपके घर में जो टेम्परेचर है घर का वो क्या है, कितना हीटिंग हो रहा है घर में, कितना गर्मी जैसा फील हो रहा है, उसके ऊपर ही आपके मोबाइल का चार्जिंग स्पीड डिपेंड होता है। बिकॉज अगर आपका हॉल बेडरूम जहाँ पे भी आप इसको चार्जिंग पर रख रहे हो अगर वो माहौल गर्म होगा तो अभी से बात है मोबाइल भी थोड़ा सा गर्म होगा और गर्म होने की वजह से फिर आपका जो चार्जिंग का जो स्पीड है वो आपको लो मिलेगा और यहाँ पर फिर स्मार्टफोन जो है लो तरीके से चार्ज होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जब भी जनरली जब भी मैं अपने इस टेक्नो पोवा 3 को चार्जिंग पर सेट करता हूँ तो नियरली ये 3 घंटे का टाइम
अभी जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो मेरे स्टूडियो में जो अभी माहौल है, अभी पूरा का पूरा बारिश का टाइम है यानी कि रेनी सीज़न है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे टेम्परेचर पूरा कूल है और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल भी अभी पूरी तरीके से कूल है। इसकी वजह से ये स्मार्टफ़ोन जल्दी-जल्दी चार्ज हो गया, अदरवाइज़ ये नियरली 3 घंटे का टाइम लेता है 100% चार्ज। 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लिया है और जो टेम्परेचर है इट्स 96, राइट? सो इट्स नॉट बैड दैट मच। तो यहाँ पर ओवरऑल ये था गाइस। सो टेक्नो पावर 3 जिसने टाइम लिया 2 आवर्स 30 मिनट्स का, उसके बाद है इन्फिनिक्स नोट 11S, फिर है रियलमी नार्जो 30 एंड फाइनल में है इन्फिनिक्स स्मार्टफ़ोन्स। चारों स्मार्टफ़ोन्स को मैंने एक साथ चार्जिंग पे सेट किया था। तो टेक्नो पावर 3 ने जो यहाँ पे टाइम कंज़्यूम किया है वो है 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी कि ढाई घंटे का इसने टाइम कंज़्यूम किया पूरा 100% चार्ज होने के लिए। इन्फिनिक्स नोट 11S ने 1 घंटे का टाइम कंज़्यूम किया है 0 टू 100% चार्ज होने के लिए। अदरवाइज़ ये डेढ़ घंटे का टाइम लेता है 100% चार्ज होने के लिए। रियल ये 1 घंटे और एडिशनल लेता है 100% चार्ज होने के लिए। और जो इन्फिनिक्स का नोट 12 है इसने भी आज नियरली इसके ये जो दोनों स्मार्टफोन से 1 घंटा 20 मिनट और इसने भी 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लिया। ये जो इन्फिनिक्स का नोट 12 है ये नियरली और 30 मिनट का टाइम एडिशनल लेता है। आज ये 1 आवर 20 मिनट्स में चार्ज हो गया, लेकिन ये और 30 मिनट्स का टाइम लेता है यानी कि 1 आवर 50 मिनट्स में 0 टू 100% चार्ज होता है, जबकि टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है उस वक्त। बट आज इसने इस भी जल्दी चार्ज किया यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स। दैट्स ऑल अबाउट गेमिंग के लिए गाइस। जो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जो मुझे लगता है साउंड क्वालिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, बैटरी बैकअप के मामले में, वो टेक्नो पावर 3 है। तो अगर आप चारों स्मार्टफोन्स में से कोई स्मार्टफोन अगर आप गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो ताकि गेमिंग में आपका परफॉर्मेंस बेटर हो, तो विदाउट एनी डाउट आप टेक्नो पावर 3 के लिए जाइए, जो कि है 6 जीबी रैम और 128 जीबी का स्टोरेज। ये स्मार्टफोन आपको अमेजॉन पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो ओवरऑल गाइस ये था इस टेक्नो पावर 3, इन्फिनिक्स नोट 11S, रियलमी नार्जो 30 एंड इन्फिनिक्स नोट 12 का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक 0 टू 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो टॉपिक एंड करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और क्रिएट किया है, जिसपे मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। जो सेकंड यूट्यूब चैनल है गाइस, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, तो आप जाके मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल एंड दिस चैनल एज वेल। थैंक यू। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डाउन